तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास गोदान खंड 26। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, न वह यही देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेलजोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण है। वह तो संघर्ष के पुजारी थे, जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक फुलझड़ी छेड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही आसामियों ने उनके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब की संयोग से होरी की उख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाए। मंगरू इतना दयालु नहीं, जितना आलसी था। झंझट में पड़ना न चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़े, तो कोई दूसरा कष्ट क्यों होना चाहिए। न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बैठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है, कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की कारस्तानी है, मगर मंगरू साहब पूजा पर थे, मिल न सके और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू साह के ही नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। माता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होंगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे तो क्या करेगी, और मैं क्या करूंगा। गालियां देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले, मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा। हाँ हाँ, तेरे जीते जी और मेरे जीते जी, सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज़ मेरी नहीं, मंगरू शाह की है। हाँ हाँ, मंगरू शाह ने ही मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज़ मंगरू शाह की है, हम उसके कर्जदार नहीं हैं। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने पर तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे। अभी उसके पहले ही के 200 रुपये पड़े हुए थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक थी। इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा, न इतनी जल्दी मरा जाता हूँ। खेत हैं, पेड़ पालो हैं, घर हैं, जवान बेटा है, तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब। धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रहन रख दूं।
जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है? गोरी बारात लेकर आएंगे, एक जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की ही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने आ जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधीन? आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सहालग में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी न्योता देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी तो देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है। और सामान क्या करना है? कूस कन्या तो देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कूस कन्या क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता है, यहाँ तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करूं? तुमसे कौन पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी? कैसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे को रोना था? चिट्ठी पत्र तक नहीं भेजता, रुपए क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेंड़ की बाढ़ है, नहीं है अभी के दिन की। वर तो ठीक हो गया है ना? हाँ, वर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सीधेगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाज़ें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ने ही उसकी ओर देखा। नहीं नोहरी, नहीं। नोहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी न होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा? होरी को लालच आया, भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों न ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपये हैं, वह मैं दे दूंगी।
तो इतने में बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन नाज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी जलाई। सब तापने लगे। पुआल पर प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनकी सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आँखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत प्रेरणा। कुछ देर तक इधर-उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहते हुए घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना महतो। चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठाकर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि चार आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं न किसी से हंसूं, न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके, न हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं। उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता है तो वह किस काम का। अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरी न हो। मगर उनकी समझ में बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की। यह भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी। तुम मेरे रुपए हजम न करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई। होरी घर लौटा। उपन्यास गोदान का आगे का भाग, खंड 27 में